Since the previous video was helpful, I'm back with tips for accounts, and यहाँ पे I'm going to give tips from the beginner level to a little more advanced than that. So please stay till the end and let me know कौन से tips आपके लिए help करते हैं after using them. सो फ्रॉम द बिगिनर लेवल आई वुड सजेस्ट कि आप लॉजिक फाइंड करो. तो स्टार्टिंग में जब भी आई यूज़ टू राइट अ जर्नल एंट्री, मैं उसके साथ साथ पेंसिल से साइड में उसका नरेशन लिखती थी. आई मीन मेरे लिए थोड़ा सा लिखती थी कि ये एसेट है और ये बढ़ रहा है इसलिए ये डेबिट हो रहा है. एंड ये छोटी छोटी चीज़ें रहती है ना जो बहुत ज़्यादा बेसिक रहती है बट ऑल्सो दे आर रियली इंपॉर्टेंट. लाइक जो कॉमर्स स्टूडेंट्स रहते हैं तो फिर वो 2 साल ऑलरेडी अकाउंट्स करते हैं तो उनको इतनी आदत हो जाती है टू फाइंड द लॉजिक कि इट जस्ट क्लिक्स इन टू देयर माइंड. बट अपने माइंड में ऐसा होता नहीं है एज साइंस स्टूडेंट्स. सो प्लीज़ डू दैट. एंड शुरुआत में तो प्लीज़ डू manually and उसके बाद you can just shift to mentally doing that each and every time. Next thing is clearing your doubts no matter how small. देन फाइंड द पैटर्न्स कि कैसे एक लेजर एंट्री क्यों आ रही है. आई यूज टू गेट अ बिट कन्फ्यूज कि ये टू और बाय कहाँ से आ रहा है. बट यू नो ये ऐसी चीज़ रहती है कि एक बार आपने सीखे तो नहीं होता है बट ओवर टाइम इट जस्ट गेट्स इनटू योर माइंड कि ये जर्नल एंट्री ऐसी आई उसके वजह से ही ये लेजर पोस्टिंग ऐसी आई. एंड ऑफकोर्स जर्नल एंट्री कैसी आई उसके लिए भी यू नीड टू नो दी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. एंड उसके साथ साथ देर इज़ वन क्लियर रूल विच आई हैव हर्ड ऑफ कि क्लियर में C इज़ फॉर कैपिटल, L इज़ फॉर लाइबिलिटीज़, E इज़ फॉर एक्सपेंसेस, A इज़ फॉर एसेट्स एंड R इज़ फॉर रेवेन्यू. So C, L and R they get credited, उनका क्रेडिट बैलेंस होता है यूजुअली. एंड जो E है एक्सपेंसेस एंड A फॉर एसेट्स they get debited. So this rule has also helped me quite a few times. So the next thing is कि जो mental connections या फिर observations अपन बनाते हैं that I think is really important because आप अकाउंट्स में जितना सोचोगे ना कि अच्छा ये क्यों हो रहा है तो I think that is the best thing. उसके बाद please do your homework compulsorily. कितना भी टाइम लग रहा है do not skip any homework and also never skip the lectures of any chapter. कोई भी चैप्टर स्किप मत करिए. सी मैंने फाइनल एग्ज़ाम जब मैं देने गई थी फाउंडेशन की तो मैंने फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर छोड़ दिया था बिकॉज वो बहुत स्ट्रेसफुल हो रहा था मेरे लिए. मुझे इनफ टाइम नहीं मिला था रिवाइज़ करने के लिए. बट मैंने उसके लेक्चर्स स्किप नहीं किए थे. मैंने उसके लेक्चर्स किए थे बिकॉज एवरीथिंग इन अकाउंट्स इज़ सो इंटरकनेक्टेड कि अगर आपने एक भी मिस कर दिया तो यू वुड प्रोबेबली गेट अ बिट ऑफ डिफिकल्टी. सो प्लीज़ डो नॉट मिस एनी लेक्चर्स. आफ्टर एवरी लेक्चर या फिर आफ्टर एवरी लेक्चर और सो मैं अपने वर्ड्स में कुछ पॉइंट्स बनाती थी कि ये आई मीन ऑफकोर्स हिंदी इंग्लिश मिक्स करके जैसे भी मुझे सूट हो रहा है सो दैट व्हेन आई रीड दोज लेटर मुझे बहुत हेल्प होगी. एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ रियली हेल्पफुल टिप. एज अ साइंस स्टूडेंट आई थिंक अपने लिए स्टेप मार्किंग इज़ गॉड. एंड जो फॉर्मेट्स रहते हैं वो अपना ब्रह्मास्त्र है. ट्राई कि फॉर्मेट में आपका गलती से भी मार्क्स ना बिल्कुल भी मार्क ना जाए बिकॉज आई मीन कभी कभी बैलेंस शीट टैली नहीं होती है या फिर कुछ और चीज़ होती है एडजस्टमेंट अपने से रह जाती है तो दैट इज़ मोर पॉसिबल. बट ऐसा ना हो कि आपका फॉर्मेट में ही मार्क्स चला गया. सो ट्राई टू सिक्योर जहाँ पे भी आपको मार्क्स सिक्योर करने आ रहा है. एंड जैसे जो थियोरी चैप्टर है या फिर जो भी थियोरी पार्ट रहता है हर एक चैप्टर का वो उसके साथ साथ ही करते रहो सो दैट बाद में आपको एकदम बोझ नहीं होगा कि आप थियोरी कैसे कर रहे हो. एंड जो थियोरी है अगर वो आपकी स्ट्रेंथ होगी तो प्लीज़ डू इट नाइसली सो दैट उसमें भी आपके मार्क्स सिक्योर हो रहे हैं. एक चीज़ मैं कहना भूल गई थी जो ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस रहते हैं ना प्लीज़ सिक्योर दोज मार्क्स बिकॉज दीज आर इन योर हैंड. एंड जो भी एक्सप्लेनेशंस लिखते हैं मतलब ट्रू लिखना एंड उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी लिखना लाइक 3-4 लाइन्स का दैट वुड बी सफिशेंट. अपने पेज के टॉप पे इंपॉर्टेंट लाइन या फिर पॉइंट्स लिखना अपने वर्ड्स में विच यू थिंक कि अगर आपने एक क्विक लुक ले लिया तो इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. ऑल्सो वन थिंग जो मैंने की नहीं बट आई रियली सजेस्ट इसके आप अलग एक कॉपी बना लेना या फिर अलग कुछ पेजेस रखना जहाँ पे आप बस फॉर्मेट्स लिख रहे हो लाइक अलग अलग जो अकाउंट्स रहते हैं उसके फॉर्मेट्स लिख रहे हो सो दैट अगर आपको आखिर के जाके रिवाइज करना है तो आप फटाफट ये सब अकाउंट्स देख सकते हो उसके फॉर्मेट्स देख सकते हो एंड उसमें आपकी कुछ गलती नहीं होगी. फिर वन मोर थिंग जैसे सिलेबस प्रोग्रेस होता है तो जो टीचर्स रहते हैं वो नरेशन लिखाना छोड़ देते हैं जर्नल एंट्रीज के. बट आपको यू हैव टू पुट इन मोर एफर्ट्स एंड ईच टाइम यू हैव टू राइट द नरेशन नो मैटर व्हाट. आप बाद में टाइम निकाल के लिखो बट लिखो बिकॉज जब आप जर्नल एंट्री देखोगे ना तो आपको समझेगा नहीं कि ये जर्नल एंट्री है भी किसके लिए और क्यों पास की है. तो फिर प्लीज़ राइट द नरेशन ईच टाइम. लगे तो आप छोटे में लिख सकते हो शॉर्ट में लिख सकते हो बट डू इट. ओके. नाउ दैट वीर गॉन ओवर दी बेसिक टिप्स अभी देखते हैं कि आगे क्या करना है. सो पहले तो अगर आपको आदत है टू यूज़ स्टिकी नोट्स, हाईलाइटर्स या फिर कलर्ड पेन्स तो प्लीज़ यूज़ दैट बिकॉज एज अकाउंट्स इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इट कैन समटाइम्स गेट रियली बोरिंग. लाइक वो देखने के लिए भी बोरिंग लगता है तो फिर हाउ विल यू बी एबल टू स्टडी इट. सो प्लीज़ मेक गुड यूज़ ऑफ ऑल ऑफ दी स्टेशनरी. उसके बाद धीरे धीरे ऑडिट की अप्रोच की अपने को आदत डालनी है. आई मीन इट इज़ नॉट रियली ईजी टू गेट यूज टू इट. बिगिनिंग में मेरे को बहुत अजीब लगता था to audit all the questions and I tended to prefer only writing
या फिर सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, बट उससे टाइम वेस्ट होता है एंड ऑल्सो वी हैव टू बी मोर एफिशिएंट विद आवर टाइम. तो जैसे ईच रिविजन आप कर रहे हो ना, तो उसके बाद मार्क लेस एंड लेस क्वेश्चंस फॉर द नेक्स्ट रिविजन. ओके, डू नॉट फॉरगेट मार्किंग क्वेश्चंस. अभी वो लेसन कितना भी कम इंपॉर्टेंट हो, कितना भी बड़े वेटेज का हो, बट स्टिल ऑलवेज मार्क योर क्वेश्चंस फॉर द नेक्स्ट रिविजन. कभी कभी क्या होता है कि यू डू नॉट नीड टू मार्क द होल क्वेश्चन इटसेल्फ बट ओनली सर्टन एडजस्टमेंट्स. तो जैसे मैंने भी बहुत बार ओनली एडजस्टमेंट्स को मार्क किया है, सो दैट लास्ट डे रिविजन के टाइम पे मैंने यही एडजस्टमेंट्स देख के गई थी टू सॉलिडिफाई इट. एंड ऑल्सो एज रिविजन स्टेज प्रोग्रेसेस, रिपीटेड क्वेश्चंस को अवॉइड करो. ट्राई टू लोकेट ऐसे क्वेश्चंस जो वेराइटी ऑफ एडजस्टमेंट्स को कवर कर रहा है, सो दैट एक ही क्वेश्चन में आपके बहुत सारे टॉपिक्स हो जाएंगे. जैसे इन्वेंट्रीज का लास्ट डे पे मैंने बस ये 2 ही क्वेश्चंस किए थे, सो दैट यहाँ पे ही मोस्ट पॉइंट्स कवर हो रहे हैं एंड आई डू नॉट नीड टू गो ओवर ऑल द क्वेश्चंस वंस अगेन. अगर कोई मिस्टेक रिपीट हो रही है तो वहाँ पे बड़े स्टिकी नोट पे लिख दो कि ये यहाँ पे मिस्टेक हो रही है एंड उसका करेक्शन भी वहीं पे लिखना. ये टिप मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताई थी कि जैसे अपन एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एक एनपीओ का क्वेश्चन है, तो वहाँ पे जैसे आप एडजस्टमेंट्स कर रहे हो तो टिक करो एवरी टाइम यू डू दैट एडजस्टमेंट. एंड दिस वाज लाइफ चेंजिंग टिप फॉर मी बिकॉज आई यूज टू फॉरगेट कि कौन सी एडजस्टमेंट मैंने की है, कौन सी रह गई, एंड ऐसा होता है, ट्रस्ट मी. सो प्लीज़ टेक एट द एडजस्टमेंट्स एज यू आर प्रोग्रेसिंग. एंड उसके साथ साथ एवरी डे ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एनपीओ अभी चल रहा है तो आप भूल गए होगे कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाता है या फिर उसके कौन से टाइप्स रहते हैं. तो ऑलवेज एवरी डे मेक इट अ प्रायोरिटी कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो फ्रॉम अ चैप्टर जो अभी आपका नहीं चल रहा है, जो आपका हो चुका है, सो दैट आपकी रिवीजन भी हो रही है साइड बाय साइड. 10th में व्हेन आई यूज्ड टू डू मैथ्स आई यूज्ड टू लिसन टू सॉन्ग्स, बट अभी अकाउंट्स जब मैं कर रही थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि सॉन्ग्स आर नॉट हेल्पफुल एट ऑल. अगर आपको आदत है टू लिसन टू सम काइंड ऑफ म्यूजिक, तो प्लीज़ गो फॉर लोफी म्यूज़िक, जो भी आप कहते हो, या फिर सम काइंड ऑफ बाइनॉरल बीट्स, या फिर मोस्टली तो ट्राई करो कि आप नहीं यूज़ कर रहे हो म्यूज़िक, बिकॉज एट द एंड पॉइंट एग्जाम में तो आपको कोई म्यूज़िक नहीं चलाने वाला है. दिस इज समथिंग दैट आई हैव नोटिस्ड इवन इन द टीचर्स या फिर अदर स्टूडेंट्स, इज़ कि ICAI को ब्लेम करते हैं, अपनी इंस्टीट्यूट को ब्लेम करते हैं कि आप इतना कम रिजल्ट निकालते हो या फिर ऑल ऑफ द अदर थिंग्स. बट अगर आपको पास होना है सच्चे में या फिर अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो प्लीज़ डो नॉट ब्लेम ICAI, बिकॉज उससे कुछ नहीं होने वाला है. ICAI का रिजल्ट जैसे उनको निकालना है वो वैसे ही निकालेंगे, जैसे क्वेश्चन निकालने हैं वैसे ही निकालेंगे. सो स्टॉप डूइंग दैट एंड ऑल्सो स्टॉप लिसनिंग टू टीचर्स जो ऐसे बोल दे कि ICAI ये ICAI वो, छोड़ो यार. ओके, सो जैसे ये भी टिप्स हो गए, नाउ वी आर गोइंग टू गेट इनटू मोर एडवांस्ड वंस. सो आफ्टर आप 2-3 बार एक चैप्टर रिवाइज कर लेते हो, यू हैव मार्क्ड द इम्पॉर्टेंट वंस, राइट, द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. एंड उसके साथ साथ ही जैसे द लास्ट डे इज़ अप्रोचिंग, लाइक फॉर एग्जाम्पल इट्स द लास्ट मंथ ऑफ योर रिविजन, तो आप क्या कर सकते हो दैट आप अपना जो आंसर है ना वो उसी क्वेश्चन के साइड में लिख सकते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल BRS जैसे चैप्टर्स रहते हैं ना, तो उसके आंसर्स में क्या प्लस समथिंग माइनस समथिंग ऐसे रहता है ना यूजुअली. सो आप शॉर्ट में वही अपना आंसर लिख सकते हो क्वेश्चन के साइड बाय साइड, पॉइंट्स के साइड बाय साइड, एंड उसको कवर करके यू कैन टेस्ट योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन यू कैन ओपन दैट. एंड दिस हैज़ हेल्प मी अ लॉट इन चैप्टर्स लाइक रेक्टिफिकेशन या फिर BRS, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट एज वेल. या फिर आप स्टिकी नोट से भी आंसर को कवर कर सकते हो एंड देन वहाँ पे लिख सकते हो कि ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है, एंड देन जस्ट ओपन इट आफ्टर यू हैव मेंटली थॉट ऑफ दैट आंसर फर्स्ट. आपकी जो रिवीजन की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इट शुड बी समथिंग जैसे आप लास्ट डे पे रिवाइज कर रहे हो तो इट शुड हेल्प यू अ लॉट. तो ऐसे ही आंसर्स को, क्वेश्चंस को मार्क करते जाइए जो आपको लास्ट डे पे करना है, जो भी एडजस्टमेंट्स करने हैं. एंड एवरी टाइम अगर फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है जो आपको इजीली क्लिक नहीं होता है, तो वहाँ पे आप खुद के लिए हिंट्स लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था. एंड इट इज़ लाइक अ क्वेश्चन या फिर समथिंग दैट गेट्स यू एंगेजिंग योर माइंड कि अच्छा इस क्वेश्चन में ऐसा है. एंड एट दी एंड जब एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इट विल हेल्प यू लिंक दैट हिंट. One other tip which I find really unique is कि मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चंस किए थे जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे. मैंने दो तीन बार ट्राई किए थे, बट स्टिल आई वाज़न्ट गेटिंग इट. सो आई यूज्ड टू गेट रियली फ्रस्ट्रेटेड. बट उसके बाद मैंने शांत दिमाग से ट्राई किया. आई जस्ट केप्ट माई कैमरा लाइक दैट एंड मैंने कैमरा पे ही विथ द टाइमर गोइंग ऑन ऑफ कोर्स मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व किया. सो अपने को लग सकता है ऐसा कि अगर ये क्वेश्चन मुझे आ गया है तो मुझे फिर से एक बार करने की कुछ ज़रूरत नहीं है. बट अगर आपको वो क्वेश्चन आ गया है बट फिर भी यू आर गेटिंग डाउट इन दैट क्वेश्चन, तो सॉल्व इट वंस अगेन. एंड इस बार आप उसकी रिकॉर्डिंग बनाओ कि आप रियल टाइम में वो सॉल्व कर रहे हो एंड दैट यू आर नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड. बिकॉज आई यूज टू गेट अ लिटिल डिस्ट्रैक्टेड एवरी टाइम अकाउंट्स का क्वेश्चन था, बिकॉज ऐसे थॉट्स आते हैं ना, डिमोटिवेटिंग थॉट्स दैट अरे ये कैसे होगा या फिर समथिंग लाइक दैट. सो प्लीज़ आप कैमरा के अगर सामने करोगे ना तो यू विल गेट दिस
नर्वस फीलिंग कि मुझे जल्दी से जल्दी ये खत्म करना है। टाइमर के साथ भी आप सेम कर सकते हो, इट्स गोना बी रियली हेल्पफुल। ओके, सो आपकी रिवीजन ऐसी होनी चाहिए कि लास्ट डे पे जब आप जाके रिवाइज करोगे तो इट विल ओनली एंड ओनली हेल्प यू। एंड ऑल्सो अकाउंट्स में शॉर्ट नोट्स भी बनाना अपने वर्ड्स में। द लास्ट थिंग एंड द फार मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको खुद को मोटिवेट करते ही रहना है, बिकॉज दिस विल गेट रियली डिमोटिवेटिंग फॉर अस एंड दैट्स वाई वी हैव टू कीप मोटिवेटिंग आवरसेल्व्स। तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि पहली ही बार में आपका आंसर करेक्ट आएगा या फिर आपकी बैलेंस शीट टैली होगी। मैं तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट करना मैंने छोड़ ही दिया था। मैंने इवन इनफैक्ट इन द टाइम ऑफ एग्जाम आई वॉज लाइक ओके पास भी हो जाओ, दैट इज़ इनफ। सो व्हाट आई मीन इज़ डोंट कीप हाई एक्सपेक्टेशंस जो आपको ही क्रश कर दे। एंड बिल्कुल भी किसी के साथ कंपेयर भी मत करना, प्लीज़ डोंट कंपेयर। प्रैक्टिस कर करके कॉपीज़ भर दो एंड मेक इट अ प्रूफ कि आपने इतनी मेहनत की है कि नाउ अगर सक्सेस आपको मिली नहीं तो फिर दैट इज़ रियली अनफेयर। ओके, मेक इट अ पॉइंट एंड ऑल्सो ऑलवेज मोटिवेट योरसेल्फ। जब आप स्टेप्स सॉल्व कर रहे हो या फिर एडजस्टमेंट्स कर रहे हो तो ऐसे एक्सप्लेन करो जैसे आप स्टूडेंट हो एंड आप खुद के ही टीचर हो। तो इट फील्स अ सॉर्ट ऑफ लाइक आप खुद के टीचर के साथ सॉल्व कर रहे हो, जैसे आपको क्लास में कराते हैं ना टीचर्स के साथ कि बेटा ये एंट्री ऐसी आई है या फिर बेटा ये ऐसा हुआ है बिकॉज दिस इज़ दिस, एंड वो सब एकदम डिटेल में आपको समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं। तो वैसे ही आप इमेजिन करो, बिकॉज ये टिप लिटरली मैंने एग्जाम में भी ट्राई की है, बिकॉज आई वॉज काइंड ऑफ गेटिंग रियली नर्वस, आई वॉज रियली स्ट्रेस्ड बिकॉज इस बार का अगर आपने देखा होगा पेपर तो सभी बोल रहे हैं कि इट वॉज रियली डिफ़िकल्ट। तो एग्ज़ाम में भी मैंने खुद को ऐसे समझाए थे स्टेप्स जैसे कि आई वॉज टीचिंग अ स्टूडेंट। इवन एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम के जो लास्ट दिन रहते हैं ना तो उसमें मैंने ये लिखा था एंड दिस वॉज माई मोटिवेशन फॉर एग्ज़ाम। बट यू नो दिस वॉज रियली हेल्पफुल। एंड आई विल एंड दिस वीडियो विथ कर्म करो पार्थ, कर्म फल की चिंता ना करो। ओके।